हेलो गाइस। बीरबल को पाद मारने की सज़ा। एक दिन राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था, सभा बैठी हुई थी और उसमें बीरबल, मंत्रीगण और राजा के साले साहब और रानी जी भी मौजूद थी। तभी सभा के दौरान बीरबल पाद मार देते हैं। राजा और उनकी पत्नी वहाँ बैठे थे, तो पत्नी और उनके साले साहब को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बीरबल को वहाँ से सभा से निकालने के लिए कहते हैं। राजा को भारी मन से बीरबल को वहाँ से निकालना पड़ा। अब वहाँ से तो निकालते ही हैं, साथ ही महल से भी निकालना पड़ गया। अब बीरबल अपने घर जाते हैं और वहाँ पर ठंड का मौसम था और बीरबल सोचते हैं कि खाली बैठ के क्या करूं, चलो खेती ही कर लेता हूं। गेहूं की फसल उगाते हैं। गेहूं की हल्की हल्की छोटी छोटी बालियां हरी हरी निकल रही थी। सर्दियों का मौसम था, वहाँ उनके ऊपर ओस की बूंदें गिरी हुई थी, वो मोतियों की तरह चमक रही थी। तभी राजा वहाँ पर अपने घोड़े से आते हैं और बीरबल को देखते हैं। पूछते हैं कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो आजकल। बीरबल कहते हैं कि कुछ नहीं साहब, मैं मोतियों की खेती कर रहा हूँ। राजा बीरबल को कहते हैं कि मोतियों की खेती। राजा सोचते हैं किसी और को मोती ना बेच दे, कोई और अमीर हो जाएगा, इससे अच्छा मैं ही बीरबल से ये मोती खरीद लेता हूँ। तो राजा कहते हैं कि ये खेती जब हो जाए तो ये मोती मुझे ही बेचना। बीरबल कहते हैं ठीक है। राजा कहते हैं कि ये खेती कहाँ हो सकती है, और तो वो कहते हैं कि महाराज ये खेती हर जगह नहीं हो सकती। इस खेती को करने के लिए आपको जो रानी का नया महल बन रहा है वो आपको तुड़वाना होगा, वहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छी हो जाएगी। राजा घर जाते हैं और अगले ही दिन से महल को तुड़वाने का काम शुरू कर देते हैं। राजा सोचते हैं कि जब मोती आ जाएंगे तो उन इतने मोतियों से तो मैं कई महल बनवा दूंगा। अब राजा महल तुड़वाने लगते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं, खेती करवाते हैं। जब फसल तैयार होती है तो बीरबल को काटने के लिए बुलवाते हैं। अब वहाँ पर छोटी छोटी जो बालियाँ निकलती हैं तो उनके ऊपर, गेहूं की बालियों के ऊपर ओस की बूंदें मोतियों की तरह दिख रही थी। राजा उनको देखकर बहुत खुश होते हैं और बीरबल को बुलाते हैं काटने के लिए। बीरबल कहते हैं कि महाराज ये मैं नहीं काट सकता, इसको वही आदमी काट सकता है जिसने कभी जिंदगी में पाद न मारा हो। तो राजा पूरे गांव वालों में को बोलता है कि ऐसा कौन सा आदमी है, वो आके इसको काट दो। बीरबल कहता है साथ में एक बात और है, अगर जो कोई झूठ बोल के इसको हाथ लगाएगा, काटने की कोशिश करेगा, उनको तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये पानी में बदल जाएंगी। अब डर के मारे उनको काटने के लिए कोई नहीं आता। तो राजा और रानी जो होते हैं वो बीरबल की बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि बीरबल बहुत होशियार आदमी है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान को अपने जीवन में सार्वभौमिक सच से दूर नहीं भागना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।